उड़ गया उड़ गया क्या? उड़ गया। ओए अंकल का झूला, अंकल का झूला टूट गया। इतना मतलब जबरदस्त तूफान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. You like it? Do it. You're making your sandwich. Yeah. What have you put? Big sauce. It's mayonnaise. I put big sauce. Sauce. Yeah, Okay. I put way big. Spread it nicely. Should I help you? Help me? Yeah. Should I help you? No. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi Welcome guys. back to the channel. मैं हूँ शोमा और आप देख रहे हैं शोमा एंड सन्स। और आज शारू अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहा है। अब वो इंडिपेंडेंट हो चुका है और वो ब्रेड में मेयोनीज लगा के, तंदूरी मेयोनीज लगा के अपने लिए सैंडविच बना रहा है। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swear I'm over you. टुडे इज़ सच अ लेज़ी डे। आज इतना ज़्यादा देर से सारा काम शुरू हो रहा है कि 1 बज गया है और अभी तक मेरा एक भी काम घर का हुआ नहीं है। सिर्फ ब्रेकफास्ट किया गया है और ना लंच बना है और ना ही घर की कोई सफाई हुई है। सब चीज़ें ऐसी इधर उधर फैली हुई हैं और पता नहीं आज का टाइम कहाँ निकल गया, बिल्कुल पता नहीं चला था। शायद आज इसलिए भी बहुत लेज़ी फील हो रहा है क्योंकि आज शिवान का लास्ट वर्किंग डे है और कल से शुरू हो जाएंगी उसकी समर ब्रेक्स। तो शायद इस वजह से आज सारा काम ढीले ढीले और आराम से हो रहा है। अभी मैं थोड़ा जल्दी करने जा रही हूँ क्योंकि 1 बज गया है और 1:15 या 1:30 बजे तक 1:30 तक मेरे हस्बैंड को लंच चाहिए होता है क्योंकि 2 बजे से उनकी होती है मीटिंग। तो मैं जल्दी से पहले उनको कुछ लंच बना के देती हूँ और फिर उसके बाद बाकी सारा काम घर का धीरे धीरे होता रहेगा आज। और आज भी सब्जियां आई हैं जिनको वॉश करना है। उस दिन ठीक से आई नहीं थी, 2-3 चीज़ें मैंने मंगाई थी, पर आज जो है वो फ्रूट्स वगैरह भी आए हैं तो इन सबको वॉश करना है और फिर फ्रिज में भी लगाना है। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाने से पहले सबसे पहले मुझे लंच प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि किसी भी समय फिर बॉम्ब फट सकता है। दिस इज़ अनियंस एंड दिस इज़ बेल पेपर। ग्रेप्स रखे ना यहाँ पे, तो अब वो बार बार यहाँ पे आता रहेगा 2-2 मिनट पे। इसको मुझे सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो आज लंच के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का एक बहुत ही सिंपल सा वर्जन है और मैं सोच रही हूँ साथ में रोटी और रायता वगैरह कुछ बना दूँगी क्योंकि जल्दी में तो यही हो पाएगा। ऑलराइट, तो साथ में मैं आटा भी करके रख ले रही हूँ, रोटी भी बनाती जाऊंगी क्योंकि लेट बहुत हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा प्याज फ्राई किया, फिर उसमें पनीर और शिमला मिर्च कटी हुई एक साथ डाल दिया और उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। फिर उसके बाद तंदूरी सॉस डाला है और साथ में डाला है चिली सॉस और थोड़ा सा काली मिर्च पिसी हुई, नमक और गरम मसाला। बस इतना ही काफ़ी है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये। तो हम लोग का तो सब्जी और रायता और रोटी से काम हो जाएगा, लेकिन शारू के लिए मुझे दाल बनानी ही पड़ेगी क्योंकि वो बिना दाल के नहीं खाता है और सब्जी क्योंकि उसके लिए थोड़ा स्पाइसी हो जाती है अक्सर, तो बहुत कम खाता है और दाल से वो मेन खाता है। और आज मैंने रोटियां बनाई हैं एकदम वाइट बिल्कुल हल्की रोटियां बनाई हैं और जो कि इस सब्ज़ी के संग बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसको आप बच्चों के लिए रोल अगर बनाना चाहें ना तो रोल भी बना के दे सकते हैं, थोड़ा सा सॉस लगा के। और ये वाला जो मैंने बताया ना आपको ये तरीका सब्ज़ी बनाने का, ये लगा के बहुत ही अच्छा बढ़िया रोल बन के भी तैयार हो जाता है। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swear I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day,
खाना बना के दे दिया है और शिवान की अभी क्लासेस चल रही हैं। शारू अभी बाहर नहीं निकल रहा रूम से, वो एसी चला के बैठा, उसको बहुत गर्मी लग रही है। तो और वैसे भी अंगूर आ गया तो वो खाना तो खाने वाला है नहीं, सिर्फ अंगूर ही खाने वाला है। तो अब जो है इनको खाना दे दिया ना, तो अब मेरी टेंशन दूर है और अब हम लोग आराम से, शिवान की क्लास 2 बजे ओवर होगी तब हम लोग आराम से खाएंगे और उसके पहले नहाने की कोशिश करेंगे कि नहा भी लिया जाए। आज तो शिवान ने भी नहीं नहाया है। आज शिवान लौकी से चेंज। सब्जी को देख के शिवान का जो है मन कर गया कि वो खाने का। सब्जी कैसी बनी है? सब्जी बढ़िया है, कुछ तो चेंज है। अच्छा लग रहा है। हाँ, कढ़ाई पनीर मेरा वर्जन है। ये कढ़ाई पनीर बिना ग्रेवी के। बिना ग्रेवी के। वाह वाह वाह। तो तुम लोग वो ग्रेवी तुम लोग खाते नहीं ना, इसलिए मैं सूखा। तो है हम लोग। हर चीज कढ़ाई में बनती है। कढ़ाई लौकी कब से आए? कढ़ाई लौकी कल जला दी थी मम्मा ने लौकी। वो लौकी जली नहीं थी, वो स्मोकी फ्लेवर मैंने बनाई थी। सारी चीजें स्मोकी फ्लेवर बनती है आपकी। देखो आज पनीर बना दिया स्मोकी फ्लेवर, आज कुछ और बना दिया पनीर स्मोकी फ्लेवर नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ भी बना सकते हैं आप स्मोकी फ्लेवर। कुछ विशेष टिप्पणी? कोई खाना मिल गया बहुत है। वो कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाते तो स्मोकी फ्लेवर ऑर्डर करते कि मुझे स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन, घर में बैठे बैठे कैलकुलेटेड स्मोकी फ्लेवर होता है, आपको तो इनफाइनाइट स्मोकी फ्लेवर हो जाता है। तो प्यार है, जितना स्मोकी उतना प्यार। Shahrukh is looking like a bunny. And you like us. And your photo. Oh, I have my ears. And you like bunny. Bunny. Bunny cat. Bunny is eating paneer. You want to eat paneer? Paneer and roti. Bunny like sandbird. No, it's not for bunny. It is for child. मैं जनरली अपनी जो सब्जियां हैं वो इस तरह से पैक करके आजकल रखती हूँ और ये एयर टाइट बॉक्स होता है, इसको लेके सबके घरों में होता है। और जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको वॉश कर लिया, फिर वॉश करने के बाद जब हम लोग मतलब इसको रखते हैं ना, नीचे एक टिश्यू पेपर लगा दीजिए, जो किचन रोल होता है वो लगा दिया और उसके ऊपर जो भी लीव्स वगैरह है वो रख के और फिर एक और टिश्यू पेपर लगा दीजिए। इससे काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती है। जैसे ये कड़ी पत्ता है, ये 3-4 दिन पहले आया था, तो अभी तक देखिए काफ़ी हद तक फ्रेश है। तो इस तरह से सब्जियां काफ़ी अच्छी और लंबी भी चलती हैं। तो और इस तरह से ये मिर्चियां हैं, ये मिर्चियों को भी इस तरह से नीचे टिश्यू पेपर लगाया हुआ है और उसके ऊपर में भी एक टिश्यू पेपर लगाया। अगर टिश्यू पेपर गीला हो जाता है, क्योंकि सब्जी में से पानी एवेपोरेट होता रहता है, तो अगर गीला हो गया तो उसको चेंज कर दीजिए जब भी यूज़ करने के लिए निकाला हो। देखिए नीचे भी एक टिश्यू पेपर लगा हुआ है। इस तरह से सब्जियां काफ़ी अच्छे टाइम तक चलती हैं और फ्रेश रहती हैं। ये धनिया की पत्ती है, ये पुरानी है, अब इसको मैं रिप्लेस करके जो नई पत्तियाँ आई हुई हैं वो रख देंगे। तो इसमें से जो ठीक ठाक सी हैं उनको निकाल लेंगे, उनको शाम तक यूज़ कर लेंगे। और दूसरी वाली तो इस तरह से बॉक्स भी देखिए क्लीन ही है, बस दूसरा टिश्यू पेपर लगा देंगे और हो जाएगा। तो अब जल्दी से सब्जियां पैक कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जब सब्जियों को हम लोग वॉश करते हैं ना, आजकल तो सभी लोग सैनिटाइज करते हैं, पहले तो वॉश किया तो मैं विनेगर का वाटर यूज़ करती हूँ वॉश करने के लिए। और फिर उसके बाद जब 2-3 पानी से, नॉर्मल पानी से धो दिया सब्जियों को और फिर उसके उनको बास्केट में डाल के ड्राई होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, जिससे कि सारा का सारा जो पानी है ना, वो एक्सेस जो पानी होता है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। फिर उसके बाद जब आप उसको स्टोर करेंगे ना इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, तो सब्जियां आपकी बहुत लंबी, बहुत अच्छी चलेंगी और कोई भी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। एक बार ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब तक मैं सब्जियां पैक कर रही थी तब तक शिवान का नहाना हो चुका है और अब तुरंत इसके बाद मेरा और शाहरुख का भी नहाना हो गया। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने झाड़ू पोछे का प्रोग्राम तो ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद मेरा और शाहरुख का जब नहाना हो गया तो नहाने के बाद हम लोग बस प्लान कर रहे थे कौन सी मूवी आज देखी जाए। और तभी देखिए आंधी कभी भी नहीं देखी, बाप रे बहुत ज़्यादा तेज आंधी है इस समय बाहर, बिल्कुल तूफान, ऐसे ढूं ढूं हर दरवाजे में से आवाज़ें आ रही हैं। और सामने की जो बिल्डिंग्स है, कितनी पास पास बिल्डिंग्स हैं और वो सब दिखना बंद हो गई हैं।
तूफान में भी। बाप रे, बाहर का तूफान देखो जरा कितना भयानक है। वो मेरे पेड़ ना गिर जाए कहीं यार। नहीं गिरा। बाप रे क्या आंधी है। ये डंडी उड़ के आई है। ओ बाप रे गॉड। सारा अंधेरा अंधेरा हो गया। कबूतर बेचारे ना ऐसे छिटक जा रहे हैं पूरा इधर से उधर। अच्छा होता कि आज सुबह झाड़ू नहीं लगाया था। सोच रहे थे कि आराम से बैठेंगे रेस्ट करेंगे, अब लगाना पड़ेगा। वो धूल की कितनी डेंस धूल है कि सामने वाली वो बिल्डिंग नहीं दिख रही। ये तो मतलब बिफोर एंड आफ्टर हो गया। सच बात है। इस बिल्डिंग के अगर इधर साइड में दिखा पाते ना तो आपको दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा डेंस है। बाहर में आप मतलब कुछ दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। क्या चीज उड़ा है, इतने जोर से आवाज आई है। अंकल की डिश ओ डिश एंटीना उनका उड़ गया। ओ ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, ये इस जगह पे वो डिश एंटीना है, वो टूट के गिरा है। सामने जो लोग रहते हैं उनका। ये उसकी वजह से है क्या, जो साइक्लोन वगैरह आया था? हाँ उसका इफेक्ट है क्या? दूर वो ऊपर आसमान में दिख रहा है ना, ऐसे धूल पूरी उड़ के जा रही है ऐसे पूरा। कैमरे पे तो उतना अच्छा से नहीं समझ में आता है, सामने से दिख रहा है ना। और ये दिख रहे हैं ये सब बर्ड्स हैं जो इधर उधर बेचारी सब भटक रही हैं। कुछ कुछ पेपर्स उड़ रहे हैं ऊपर की तरफ से, सामान उड़ के गिर रहा है। शाहरुख जो शिवान के कंधे पे बैठा हुआ उसका वो यूं छुप रहा था बेचारा, वो छोटा पड़ जा रहा था। शाहरुख नाउ यू आर एबल टू सी। अरे इनका वो देखो उड़ गया। ओए अंकल का झूला, अंकल का झूला टूट गया। ओ बाप रे। ओ देखो ये प्लास्टिक की शीट है, ऐसा लहरा रही जैसे कि वो है कपड़ा है कोई, है ना? ये देखो मोटी वाली शीट है। हाँ जबकि अभी नया नया है इनका। गॉड ये भगवान। अब जाके थोड़ा थोड़ा सा देखिए दिखना शुरू हुआ है। बाप रे क्या तूफान आया है जबरदस्त। ये अब खिड़की खोल के अगर दिखा पाते ना तो बहुत, तब आपको पता चलता। विंडो सारी बंद है। सब पूरा प्रेशर लगा लगा के जोर से मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि इतना ज्यादा जरा सा भी खुला हुआ है ना कहीं से तो वहां से कस के। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए क्रेन रखी हुई है। मुझे तो बार बार वही लग रहा है कि कहीं वो ना गिरे, कहीं से पॉलिथीन। हाँ आई पास हुई है ना शायद स्टॉर्म की, तो जो साइड में होता है वो ज्यादा डेडली होता है। भगवान प्लीज शांत हो जाओ थोड़ा सा। पंखा बंद करो यार भगवान। इस साइड से बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। बाप रे आज का तो तूफान देख के डर लग गया है। तो फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद अब जाके थोड़ा सा स्टॉर्म शांत हुआ है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो डस्ट नहीं है, हवा फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और जहाँ जहाँ पे नज़र जा रही है ना बस खाली पेड़ के टूटे हुए पत्ते, टहनियाँ, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और जो सोचा हुआ था कि आज झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा तो वो अब मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना मोटा डस्ट की पूरी लेयर घर के ऊपर जम गई थी ना कि उसको साफ तो तुरंत करना पड़ेगा। सुबह झाड़ू पोछा करने में बहुत आलस आ रहा था ना, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आलस करने का मुझे फ़ायदा हो गया है। चलो फाइनली अब सफाई कर लेते हैं। ऐसे तो मुझे ये घर बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब पोछा लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि 2-3 कमरे फालतू ही हैं, कुछ यूज़ नहीं होता उनका। और आज आलस करने का मुझे फ़ायदा हो गया, सुबह से झाड़ू नहीं लगाया था तो आज थोड़ा उससे फ़ायदा हो गया। अगर लगा चुके होते ना तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता। और वो जो सामने से शीट उड़ी थी ना, वो देखिए यहाँ पे इस जगह पे पड़ी हुई है नीचे। इनका झूले का बेचारे का टूट गया सारा। Charu is helping mommy. It became very dirty. See, mommy has cleaned this. अब बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो जब भी कभी तूफान वगैरह आता है
उसके बाद का जो मौसम होता है वो कितना अच्छा लगता है, कितना सुहाना लगता है। हर चीज़ एकदम खिली खिली सी, शांत और बढ़िया पीसफुल सा मौसम हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है। और लाइफ भी ऐसी ही होती है कि एक बार बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, बहुत ही हार्ड या रफ टाइम आता है और फिर उसके बाद सब चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं, पीसफुल हो जाती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। आज का जो तूफान था वो तो सचमुच मतलब इस मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा भयानक तूफान था। ऐसा मैंने कभी भी इस तरह की आंधी तूफान नहीं देखी है। अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो गया है, बाहर बारिश हो रही है। मैंने सफाई पूरे घर की कर दी है, बच्चों ने भी थोड़ा हेल्प किया, शिवान ने काफ़ी हेल्प किया मेरा, और घर की सफाई हो गई है। और थोड़े बहुत यहाँ पे मैंने बाहर से टाइमली मैंने कुछ कपड़े थे बाहर जो फैले हुए थे वो उठा के रख लिए हैं। अब इनको मैं फोल्ड करूँगी और धीरे धीरे रखूँगी। शाम का जो काम होता है, इस समय 6:45 करीब बज रहा है, तो जो चाय बनाना और ये सब चीज़ें वो सब अब हम लोग करेंगे। और तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का जो तूफ़ानी व्लॉग था वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Lately, I've been lying to myself. Don't I need to get some help? Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swear I'm over you.